मेरे साथ अभी दो डिजिटल मीडिया स्टार मौजूद हैं। मेरे बाएं हाथ की तरफ कलीम शेख साहब हैं और दाहिने हाथ की तरफ अनुराग ओझा है। जब देश के प्रधानमंत्री इतना बेहतर काम कर रहे हैं देश के लिए, ये लोग मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं? आज हम इनसे बातचीत करेंगे और यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। कलीम भाई, पहला सवाल यही है, जब देश इतना तरक्की कर रहा है, आप देख लीजिए, तूफान की बात कर लीजिए, कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार निगरानी रख रही है और किसी भी प्रकार से कोई हताहत नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार ऐसा कर रही है, सरकार का ये काम है, इसीलिए तो हम सरकार की चलाते हैं। सरकार हमारे जनता के हितों की बात करेगी, जनता और इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यही हम नहीं बटना देना चाह रहे हैं, बटना देना चाह रहे हैं। इसीलिए तो इसी की बात है, जो हमारे बीच में जो नफरत फैलाया जा रहा है, क्यों? और हमें इतिहास में ले जा करके हमारा वर्तमान खराब करा जा रहा है, क्यों? इतिहास बनाया जा रहा है, इतिहास रचा जा रहा है। अरे यार, मैं अभी यही बोल रहा था ना कि सत्ता के दांव पेच से रचना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम चाहे के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो ये बात है। भक्त तो भक्ति करने में लगे हुए हैं, कुर्सी संभालने में लगे, हम देश संभालने में लगे, ये फर्क है मैं और उनमें। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब इनको भी समझ में आ गया है कि सवाल जो है हम जनता से होना चाहिए, जुड़ी मुद्दों पर होना चाहिए, और चुनाव भी हम जनता के मुद्दों से जुड़ी होना चाहिए। और ये जो है धर्म जात के नाम पर चुनाव वोट करना, ये मूर्खता है, ये सबको समझ में अब आने लगा है। इसीलिए तो हम देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार से सवाल करना या सरकार पर सवाल उठाना ये कोई अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता, क्योंकि हम जिसे चुनेंगे तो उसे उम्मीद लगाकर हम सरकार चुनते हैं। मैनिफेस्टो के आधार पर हम वो जो है जनता सरकारें चुनते हैं, और जो मैनिफेस्टो में जब सरकारें जो पार्टियां उसमें वादा करती हैं और चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा नहीं करती हैं, तो फिर हम पूछे नहीं। तो क्या अनुराग, आपको भी लगता है कि जाति धर्म मजहब के नाम पर मत नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को? बिल्कुल, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। ऐ मोदी, हाथ जोड़कर करूँ निवेदन, मत बांटो इंसान। भारतीय जनता पार्टी जब से आई तो हिंदू और मुसलमान की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जानती है कि हम मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या मुद्दों पे हम बात नहीं कर सकते। तो चर्चा करेंगे तो मुसलमान पे, चर्चा करेंगे तो औरंगजेब पे, चर्चा करेंगे तो बाबर पे, चर्चा करेंगे तो हुमायूं पे। अरे आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा साहब, आप बेरोजगारी पे चर्चा कीजिएगा ना साहब, आप मतलब बहुत मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भटक रही है। और भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक नाम है भारतीय भगोड़ा पार्टी। जब से ये आई है तो अडानी जी तो अभी बचे हैं, वो भी भागेंगे। अभी नीरव मोदी, हाँ। नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, हैं मेहुल चोकसी भागा, और हो सकता है कि 24 हारने के बाद नरेंद्र मोदी भी भाग जाए। अभी अयोध्या की पुलिस आपको एक बार उठाई दिल्ली से, अब की बार उठा लेगी, फिर जमानत नहीं। सर देखिए, सवाल पूछने का अधिकार हमें बाबा साहब के संविधान ने दिया है। अगर बाबा साहब ना होते तो सोचो हमारा क्या होता, और बाबा साहब ना होते तो सोचो SC ST का क्या होता, OBC का क्या होता, और बाबा साहब अगर ना होते तो सोचो मुसलमानों का क्या होता। अरे हम तो ब्राह्मण हैं साहब, हम तो वैसे ही बच्चा थे। घमंड है इनका, है घमंड नहीं है साहब, घमंड नहीं है। जो साहब की यहाँ पे वर्तमान समय पे जो स्थिति है, हम उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे SC ST OBC और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम तो बच जाएंगे, आपने जो कहा कि यहाँ ले जाएंगे जमानत नहीं होगी, हम उस पर हम बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है जाति धर्म मजहब देख करके राजनीति तो करती है, उसी सब गिरफ्तार भी किया जाता है? बिल्कुल है भाई, एक चीज़ बताओ, जाति पे राजनीति नहीं हो रही है क्या? धर्म पे राजनीति नहीं हो रही है क्या? हैं हर बात पे हिंदू मुसलमान पे राजनीति, अगर जाति पे राजनीति हो रही है। वे लोग तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अगर पत्रकार महोदय होता तो हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका अपमान न होता। अगर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होता तो हमारी जो रेसलर बेटियां थी उनका अपमान न होता।
अगर वाकई में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को खालिस्तानी कहने का काम न करते। किसानों पर बीजेपी लाठियां ने कभी बरसाते। नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा, उनके समर्थक समर्थक ने भी नहीं कहा, तमाम जो टीवी चैनल के एंकर और एंकराइन हैं इन लोगों ने बोला। एंकराइन किसके हैं भाई? उन्हीं के समर्थक हैं ना। हमारे फेवर की थोड़ी खबर चला रहे हैं। ये लोग मैं तो कहता हूँ कि पत्रकार हैं। टीवी चैनल के जितने भी पत्रकार हैं, आपके अगर अंदर हिम्मत है तो डेली 1 घंटे का महंगाई बेरोजगारी पे शो चलाइए ना साहब। अगर आपको अगले दिन ही नौकरी से न निकाल दिया जाए तो गए। क्या लगता है कलीम साहब कि क्या वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर टीवी पर डिबेट नहीं किया जाता? क्योंकि ये विफल है ना सरकार। जिस वादे को आधार बना कर के सरकार में आई थी, आज सारे वादे फेल हुए। ठीक है, और मैं तो देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, हिस्ट्री पर हमें लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कहा था कि मध्यम आवाम के आगे से खाली ही तो खींचा, बेटी बहन को ला कर के सड़कों पे घसीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों समाज के। तो बस भक्त भी चंद बचे हैं, बार बार करा। ये भी अभी सरकार को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है और हम जनता हैं। हम कोई तो नेता तो नहीं है, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट है, ना ही कोई मेरा NGO है, ना ही कोई मेरा ट्रस्ट है। हम जनता हैं, तो हम जनता अपने सवालों को लेकर के किससे जाएँ, किससे करें? सरकार से ही करेंगे ना, जैसे हम चुने हैं उसी से करेंगे ना। तो इस तरह की जो बात आ रही है जाति की, धर्म की, मैं सच में बताऊँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, जातिवाद और धर्मवाद का। आप हमारे मुद्दों से पर बात करें। तो कहते हैं ना, तू इधर उधर की बात में ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। तो ये बात सरकार तो उसी पर बात कर रही है। सरकार तो कह रही है कि 8 साल में हमने जो है कि तमाम लोग रोजगार भी दे दिया है लाखों लोगों को। कहाँ गया? 8 साल में 7 लाख रोजगार। क्या चाहते हैं आप? 8 साल में 7 लाख रोजगार, जबकि हर साल में 2 करोड़ रोजगार। ये तो जुमला था। तो जुमला था, तो ये हमारा वोट भी इस बार जुमला साबित होगा। हम ये कहेंगे तुम्हें देंगे और ले जाके दूसरे को दे देंगे। हाँ, हम भी जुमला बाजी करेंगे। लेकिन सरकार तो देख रहे हैं कि कितनी क्यों अच्छी यार, नीति एक ला बात रही है। बताओ यार, तुम सरकार को डिफेंड क्यों कर रहे हो? सरकार का पक्ष मैं इसलिए रखता हूँ, मैं दर्शकों को क्लियर भी कर देता हूँ, क्योंकि ताकि सरकार जो बातें कहती हैं दरअसल उसका दूसरा पक्ष क्या है, और जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो जागरूक लोग हैं देश के, जिनसे हम लोग लगातार बातचीत करते हैं, वे लोग क्या सोचते हैं पता चल सके। हम सरकार की बात इसलिए कर रहे हैं, सरकार का हम पक्ष इसलिए रख रहे हैं ताकि पता चले कि दरअसल इसके पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, सरकार हमें ये सोचती है कि हम जनता जो है मूर्ख हैं, जो कि ये जो बोल के जाते हैं हम उसे ध्यान में नहीं रखते। हाँ। ये गलत है सरकार की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि रुपया भूटान का क्यों नहीं गिरता, रुपया नेपाल का क्यों नहीं गिरता, और जब से जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा बिल्कुल गिरती है। तो ये बताइए, अब जो रुपया 82 रुपये पर आ गया, तो ये बात प्रधानमंत्री ने कहा था। अब ये बात मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब बताइए कि किसकी गरिमा गिर रही है, तो मैं कहाँ गलत हूँ? थोड़ा जो 70 साल का ना ना, गुजरा आप था 70 साल, वो साफ हो जाएगा। हाँ थोड़ा हाँ, वक्त अब इस दीजिए पर मोदी भी जी आ को। जाइए। आप 70 साल की बात करें, तो प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बनकर आए थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाइयों बहनों, कांग्रेस को आपने 60 साल दिया, मुझे सिर्फ 60 महीना दीजिए, और मैं 120 महीने बाद ये सवाल उठा रहा हूँ, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? ये कहा था नहीं प्रधानमंत्री कि आप मुझे 60 महीना दीजिए। उन्होंने तो ये भी बोला था कि नोटबंदी जब हुई है तो हमें सिर्फ 50 दिन का समय दीजिए, फिर उसके बाद जो है कि आप जिस चौराहे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो चौराहा कहाँ है साहब? वही तो हाँ? हम ढूंढ रहे हैं। वो चौराहा कहाँ है? वही तो लोग ढूंढ रहे हैं, वही तो जनता पूछना चाहती है, आखिर वो चौराहा कहाँ है जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं। आपने बहुत दिन पहले, हम जब बचपन में तो एक कहानी पढ़ते थे, जॉनी जॉनी यस पापा। तो आज तो क्या हो गया है, मोदी मोदी यस पापा, 15 लाख आए नो पापा, हैं 2 करोड़ रोजगार मिला नो पापा, गंगा साफ हुई नो पापा, केवल जुमला। हाँ हाँ हाँ, अब वही हो गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी एक जुमला देखिए, जुमला कर रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं,
इनके लोग जो नेता हैं ये लोग भी जुमलेबाजी करते हैं। एक इनके बहुत बड़ी जो है, अभी इन्होंने गंगा का नाम लिया, हाँ। इनकी एक बहुत बड़ी नेता है, इन्होंने कहा था कि नाम बता दीजिए। अब नाम जनता समझ जाएगी। तो उन्होंने कहा था अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में समाधि ले लूँगा। कौन कहा था? आप पत्रकार हैं, बताइए। क्यों नहीं? गंगा साफ हो गई। तमाम तो बीजेपी के लोग वही और कह रहे हैं ये कि नहीं 70 है, साल हमारे तक देश गंगा में जो है गंदी हुई देखो, है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नदियाँ जो होती हैं हमारे देश में, वो नदियाँ हमारे देश को बचाने का काम है। आज नदियों का हाल क्या है? उसी में कंपनियों के कारखानों की कचरा, गटर का कचरा सब डाल के चले जा रहे। नदी का पानी काला काला दिख रहा है। यही दिल्ली में मैंने देखा यमुना नदी। हाँ, यमुना जी है। यहाँ पर देखिए पूरा बच्चे खेल रहे हैं, नदी सूख गई है। तो उसमें मोदी जी क्या गलती है सर? यार सरकार उस पर ध्यान दे, जो हमारी संस्कृति है वो मिटे ना। सरकार तो नाम बदल रही है ना, तो आप खुशियाँ मनाइए, आप मिठाइयाँ बांटिए। हाँ, तो वही हर तो- चीज़ का नाम बदल रहा है। वही तो बात है कि हाकिम ने तो कैमरा सामने, कैमरा देख के बात कीजिए। हाकिम ने बर्बादी का नाम विकास रख दिया है। रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर। और क्या? आप इसको विकास करेंगे जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ छोटे मोटे इंटरप्राइजेस हैं वो बंद होने के कगार पर हैं, आगे की ज़्यादा बंद भी हो चुके हैं। और आप बोलते हो कि जब देख रहे हो कि सारी तरफ जो है बेरोजगारी का राक्षस दौड़ रहा है, तब आप बोल रहे हो कि पकौड़ा देखो हम युवाओं से। तो हम फिर पकौड़ा लेकर के बेचना ही था तो हमें ग्रेजुएशन किया 15 साल, क्यों किया? बिल्कुल, यही बात अपने है बड़ा पत्रकार सवाल। महोदय लेकिन कि 15 साल पढ़ने सवाल के बाद में, अभी जैसे भैया ने बताया 15 साल पढ़ने के बाद में अगर 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ने से क्या फ़ायदा है? ये बड़ा सवाल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बर्बादी के लिए एक ही बंदा काफ़ी है और हाँ। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन बर्बादी की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, भुखमरी की, महंगाई की, अलगाववादी की, बिल्कुल बर्बादी के लिए एक ही आदमी काफ़ी है। बीजेपी के पूरी नदी खराब करने के लिए एक ही मछली काफ़ी है, और वो मछली अपने देश में फल फूल रही है और जनता समझ नहीं रही। एक चीज़ बताएं पत्रकार महोदय, जब तक बेरोजगारी से, जब तक महंगाई से हर घर से एक आदमी नहीं मरने लगेगा ना, तब तक प्रधानमंत्री जी मोदी की सरकार भी नहीं है। जब तक लोग समझेंगे नहीं ना प्रधानमंत्री जी कि क्या कर रहे हैं देश में, तब तक इनकी सरकार। चलिए, एक बात तो तय हो गई, कैमरे पे अनुराग ओझा खुल के बोल रहे हैं 24 में तो आएंगे मोदी जी। मैंने बोला चाहे ही कुछ नहीं। भी हो जाए। मैंने नहीं बोला ये आपका वो है। हाँ। मैंने बोला ही नहीं ये बात। मैंने ये बोला कि जब तक जनता ये नहीं समझेगी ना कि मोदी जी ने महंगाई की है, जब तक नहीं समझेंगे कि बेरोजगारी हुई है, तो आने वाले समय में अगर इनकी 24 में गलती से सरकार बन गई, 8 सुनिए, महीने का वक्त बचा हुआ तो सिर्फ। वही तो कहे मोदी आप 8 महीने बाद जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया ये तो बता जाइए हमारे अच्छे कैमरा दिन देख के कब, बात। आप ये भी बता जाइए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। जब तक ऐसा रहेगा ना, लोग समझेंगे नहीं, जनता समझेगी नहीं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ हमें जुमला दे रहे हैं, तब तक। और 24 में इनकी बनने के बाद हर घर से, नोट कर लीजिए पत्रकार महोदय, हर घर से महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी से एक घर से एक लाश है। तो जनता को समझने की जरूरत आप है। खुश हो जाएंगे उससे। मैं भाई, मेरे अंदर दर्द है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। और बर्बादी का कारण मैं भी जानता हूँ कि हम लोग भी हैं, हमने वोट दिया, 14 में दिया, हमने सोचा यार 19 में कल्याण करेगा, 19 में दे दिया, हमने सोचा 19 से 24 तक कल्याण करेगा। अब भैया कल्याण नहीं कर रहा है, तो अब इसका कल्याण 24 में जनता को कर देगा। कहाँ भेजेंगे? वही भेजेंगे जहाँ कहते हैं कि थैला उठाएंगे चले जाएंगे। अभी तो मोदी जी ने बताया ही नहीं कि कहाँ जाएंगे। हम तो गुजरात भेज देंगे, वैसे आलू लो, टमाटर लो, भिंडी लो, शिमला मिर्च लो, लौकी लो, प्याज लो, कोहड़ा लो, वही करते रहेंगे। लेकिन वहाँ के तो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, जहाँ से आए मोदी जी। एक चीज़ बताइए कि 70 साल जिसकी सरकार रही, आज उनके पास सत्ता नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है कांग्रेस। तो ये भी जाएंगे तो ये तो बहुत पता नहीं कहाँ भूचाल में, तो पता नहीं कौन से मतलब तल में रसातल में चले जाएंगे और फिर लौट में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्या कलीम भाई, क्या आपको भी लगता है कि राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं, उन्होंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में, यहाँ पर अकेले मेरा मकान थोड़ी है। बीजेपी के जो तमाम समर्थक हैं वे लोग कह रहे हैं हम लोगों ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, आप मुस्लिम हैं। कैसे टाइट शराब की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए टाइट का मतलब क्या होता है, आप मतलब किसी जात विशेष के ऊपर हंटर चलाने आए क्या मतलब है? ये देश सबका है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई,
मैंने कभी कहा कि देखिए ये अनुराग है, मैं कलीम हूँ, आप नवीन हैं और हम भारतीय हैं, पर हमारे जो है विचारधारा अलग हो सकती है, हमारा पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, पर भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। जो भाईचारे में आग लगा रहा है तो ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकार को, ऐसी सरकार से चले जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, जब चुनाव आता है तो गाना बजता है, और गाना ये बजता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, और अयोध्या में भगवान राम अब का ये मंदिर बन भी रहा ये है। गाना तो खैर अलग बात हो गई, धर्म के मुद्दे पर तो मैं बात करता नहीं, क्योंकि हमको धर्म की राजनीति चाहिए भी, बिल्कुल। लेकिन वो गाना तो नहीं बजेगा कि बजेगा नहीं मालूम नहीं, लेकिन गांव के चौराहे पर से, पान की दुकान पर से, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में नेता चाय और पान की दुकान से पैदा होते हैं, और वहाँ पर एक गाना बजेगा कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और यही जो जनता है ना, सरकार को हमने मोदी जी को पलकों पे बिठा लिया था, 14 में भी 19 में भी, तो उस पर हम जनता कहेंगे कि इन नैनों की टूटा मोटी बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती हैं, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो ये जनता अब कहने वाली है, क्योंकि देखिए वोटर हम ही जनता होते हैं, और जिस दिन वोटिंग होती है ना, उस दिन चुनाव को तो हम अपना लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं, और हम ही जनता जो है वोटर आईडी और आधार कार्ड लेकर के धूप में पसीने में खड़े रहते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा पसीने में डूब जाते हैं। वोटिंग के दिन जो है लाइन में पुलिस के डंडे भी खाते हैं, फिर भी हम इस खुशी में हम लाइन में खड़े रहते हैं कि हम सरकार जो चुनेंगे तो वो नई सरकार आएगी तो हमारे लिए काम करेगी, हमारे करेगी। बच्चों के लिए काम करेगी, बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगी। लेकिन जब वो काम करती हुई नहीं दिखती तो हम ही वो जनता फिर सरकार को लेकिन एक सवाल है कलीम भाई कि आप देखिए टीवी के जो तमाम एंकराइन हैं जो ब्लैक एंड वाइट उनका जो शो करते हैं, तो आपने देखा था गुजरात के मोरबी में पूरा हादसा हुआ था, कई लोग जानिब चली गई थी, और टीवी वाले कहने लगे कि गलती दरअसल सरकार की नहीं है, जो पुल पर चढ़ी थी गलती उन लोगों की है। तो जाहिर सी बात है जितने भी बुरे काम है सरकार के, सरकार ने जो अच्छे फैसले नहीं लिए, अच्छे काम नहीं किए हैं, तो ये भी टीवी वाले कह सकते हैं कि लोग रोज़गार मिल रहा था, लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, लोगों ने नहीं किया। ये अलग बात है। आप जिनकी बात कर रहे हो उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो तो कहती हैं कि जब प्याज और लहसुन का भाव बढ़ता है तो खाती नहीं हूँ, और जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो बोलती हैं नहीं रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की क्या बात है, हम जनता हम समझ रहे हैं सब चीज़। अरे जेएनयू पढ़ कर आई हैं सर, यार कहीं से भी पढ़ के आए, लेकिन हम जनता तो अनपढ़ हैं, फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। हाँ। तो कपड़ों से पहचानने की बात चल रही है हमारे देश में, बच के रहिएगा। हाँ कपड़ों से, हम कपड़ों से नहीं, इस बार हम पहचान गए। कपड़े से कौन पहचाना जाता है, जो दिन भर में कई रूप रंग कपड़ों से बदल देता है, इस बार हम उसे ही बदल देंगे। जो कपड़ों से हमें पहचान रहे थे, हम जनता उन्हें पहचान रहे हैं कपड़े से, और बदल देंगे इस बार। लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है इसे टीवी मीडिया वाले चला रहे हैं, इससे तमाम लोग हैं जो चला रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूँगा, लेकिन ये जो चाटुकार में क्या कर रहे हैं दिन रात, ये कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे ही बीच में रहेंगे, ये तो हमसे नजर ही नहीं मिला पाएंगे। सरकार और बहुत कुछ कह रही है, मैं उस पर भी आपके क्या विचार है उस पर जानना चाहता हूँ मैं। आप सरकार कह रही है कि देखिए लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है, यार हमारे देश के बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने। इलाज की बात मत करो यार, अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा ऑक्सीजन का अभाव, और इलाज की बात करोगे तो एक झुग्गी एरिया में जाओ यार, वहाँ पर आपको एक क्लिनिक डाल के बैठा होगा ना, वहाँ पर देखना आप कितने गर्दी लगती है, और 100-150 के नीचे दवाई नहीं है।
बुखार की भी, सर्दी की भी। ये हालत है हम जनता का। 400 रुपया कमा के जाते हैं, पैंट उतार करके अगर हैंगर पर टांगते हैं और सुबह फिर वही पैंट पहन के जेब में हाथ डालते हैं, तो 1 रुपया नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? डर नहीं लग रहा आपको सरकार क्या बोल रहे हो अभी दिल्ली में? तुम ही डरा रहे हो, और कौन डरा रहा है? तुम ही तो डराते हो। नहीं तो सरकारें डरती हैं जनता से, तुम जनता को डरा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं करती। करती तो फिर मैं क्यों सवाल उठाते हम जनता मीडिया पर? मीडिया को सरकार ने नहीं रखा है, मीडिया को हम जनता ने रखा है, ताकि वो हमारा मतलब जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम है। लेकिन आप तो गलत बोल रहे हैं ना। चैनल देख लीजिए, किसी गरीब के पास नहीं है टीवी चैनल। जो अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन्हीं के पास चैनल है। हाँ तो बराबर तो है यार। फिर वही बात पे आ गई। मैं बोल रहा हूँ मीडिया है कहाँ? हमें तो शर्म आती है। अभी ये मध्य प्रदेश की घटना थी, डेढ़ महीना हुआ। 75 किलोमीटर एक बच्ची का लाश लेकर के परिजन जा रहे थे बाइक से, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिला। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पत्रकार? अमृतकाल आप तो मुझे ये ये पकड़ाइए हाँ, बिल्कुल। और इस पर ये बताइए कि आप पत्रकार कर रहे हैं। देखिए, मैंने माइक दे दिया है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अमृतकाल चल रहा है। नहीं और नहीं आपको नहीं, आप सुनिए। सवाल समझ भागिए, क्योंकि सवाल करने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं। हम्म, ये बताइए कि जब वो लड़की का आपने भी देखा होगा शव जो बाइक में बांध के लेके जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते? नहीं देखिए, वो तो गलत है, लेकिन अमृतकाल चल रहा है। आप नहीं अमृतकाल के गलत, मजे लीजिए। गलत है ना? नहीं, अमृतकाल के मजे लीजिए। पर गलत तो है नवीन जी, ये बात कीजिए आप, गलत है या सही है? देखिए, आपने मेरे हाथ से माइक छीन हाँ, लिया, क्योंकि लेकिन आप जाहिर सी सही- बात है, सवाल सबको पूछना चाहिए। अधिकार हमें भी है, इसलिए हम लेकिन आप पत्रकार नहीं सर, मेरे ना माइक मुझे दीजिए। जनता तो है। हाँ, आप सिर्फ जनता के मुंह में माइक घुसड़ने का अधिकार नहीं है आपको, जनता के सवालों को भी जवाब देने का अधिकार है। तो ये बताइए कि इन्हीं की सरकार में एक बिहार या छत्तीसगढ़ में ध्यान नहीं आ रहा, भात करते हुए संतोषी नाम की लड़की भूख से मर गई। क्या ये सही है गलत? लेकिन वहाँ पर मोदी जी नहीं है ना, तो वहाँ पर तो जो है अरे टीवी यार, की सरकार मैं है। मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सही है या गलत है? नहीं, सही और गलत सब लोग अपने तरीके डिसाइड अरे करते यार, हैं। देखिए, मैं मतलब बताता हम हूँ। जनता ही पे तो हो रहा है ना ये काम, तो ये सही है या गलत है? तो आप ही नहीं चुना है सर, हाँ? आप ही नहीं चुना है। क्या आपने सवाल? आप मैं मेरी जवाब बात देता तो हूँ, सुनिए। मैं जवाब मैंने देता हूँ। चुना है, ये माइक आपकी मुझे बात मैं मानता हूँ। माइक मुझे दीजिए। आप लिखिए। देखिए, मैं आपको बताता मैंने हूँ। चुना है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन सर सवाल, लेकिन अगर जब सरकारें हमारे चुनने के जिस आधार पर हम चुनते हैं, उस आधार पर उस प्रॉमिस पर अगर वो खरा नहीं उतरती है, तो हमें क्या करना चाहिए एज ए पत्रकार? आप बताइए। सरकार को नहीं, हटा देना बदलना चाहिए, चाहिए। सरकार को बदल देना चाहिए। तो हम वही बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है करीम भाई कि आप इसका जवाब दीजिए मुझे। जब चुनाव आते हैं तो फिर देखा जाता है कि लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च ना जाने